नमस्कार दोस्तों। शिव जो अनादि है, उनका ना तो कोई आरंभ है और ना ही अंत। वो स्वयंभू हैं। उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वे सृष्टि के विनाशक भी हैं और महादेव भी। वह रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी। अगर उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन दिए हैं। कभी वे वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज का रूप धारण किया, कभी वे केवल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बन के अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव को अघोर तंत्र का जनक भी माना जाता है। यही वजह है कि अघोरी साधक शिव और शक्ति की स्वरूप की पूजा कर सिद्धियां एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य, कई कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। जैसे शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, भगवान शिव की बेटियां तथा माता पार्वती से जुड़ी अनेक कथाएं हम कई बार सुन चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि भगवान शिव की एक बहन भी है। क्या आपने कभी भगवान शिव की बहन के विषय में सुना है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको ननद भाभी यानी शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ। जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर आई, तब वो कई बार अपने आप को उदास और अकेला महसूस करती थी। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने कई दिनों तक माता पार्वती को ऐसे ही उदास देखा। वे माता पार्वती के मन के बात को तो पढ़ लिए और उनकी उदासी का कारण भी जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने माता पार्वती से उनके उदासी का कारण पूछा तो माता ने बताया कि उन्हें एक ननद चाहिए। और फिर वह चिंतित भाव से बोल उठी, काश मेरी एक ननद होती तो मैं भी उनके साथ बातें करती, अपनी दिल की बात बताती। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि क्या तुम ननद के साथ निभा पाओगी? तो इस सवाल के जवाब में माता पार्वती ने कहा, क्यों, मेरी ननद से क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद लाके देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह स्त्री बहुत ही मोटी और भद्दी थी। उनके पैर भी फटे हुए थे। और फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननद। इसका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। वे जल्दी जल्दी उनके लिए बिस्तर लगा के फिर भोजन का प्रबंध करने चली गई। इधर असावरी देवी भी थोड़ी देर आराम करने के बाद स्नान के पश्चात भोजन की मांग करने लगी। तब माता पार्वती ने उनके सामने स्वादिष्ट भोजन परोस दिया। असावरी देवी सारा भोजन चट कर गई और उसके साथ रसोई में रखी सारी अनाज भी खा गई। ये सब देखकर माता पार्वती हैरान रह गई। इसी बीच असावरी देवी को एक शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटी पांव के दरारों में छिपा लिया, जहां माता के दम घुटने लगे। इतने में जब भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने असावरी देवी से पूछा कि कहीं ये उसी की शरारत तो नहीं। असावरी देवी मुस्कुराने लगी और माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों से आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही देवी ने कहा, भोलेनाथ, कृपा कर ननद को अपने ससुराल भेज दे। अब और धैर्य नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने भी मुस्कुराते हुए असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। इस घटना के बाद ही दोस्तों ननद भाभी के बीच छोटी छोटी तकरार और नोकझोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।